आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 है आपका विकास, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। और ये आपका लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का। उसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है आपका ये ख़त्म हो जाएगा। आपका फर्स्ट टर्म से जो निकलने वाले चैप्टर्स थे उसके सबके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको बता दिए गए। ये आज की इस वीडियो में लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विकास, और ये आपका सेकेंड बुक का 10वां चैप्टर है। तो इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है करने वाले आज की इस वीडियो में। उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास 10th 11th और 12th ये तीनों क्लास के ग्रुप दिख जाएंगे, जहाँ पर जो है जो ऐसी चीज़ें हम वीडियो के थ्रू नहीं दे पाते वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जैसे नोट्स, पीडीएफ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ दे दी जाती है। ये आपका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर 12th में तो 12th के लिए ये, आपको 11th के लिए ये है और 10th के लिए ये है। अगर लिंक ओपन नहीं होता है, मान लेते हैं डिस्क्रिप्शन से आपका, तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं क्लास 12 CBSE 1 2 3, ये 12th के लिए। क्लास 11th के लिए ये है क्लास 11th 1 2 3 4 है। और ये आपका 10th के लिए ऑल CBSE क्लास 10th। ये जो है आपको ग्रुप के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर पर आते हैं। तो इस चैप्टर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत कम निकल रहे थे, फिर भी जो है हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर से जो है 10 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो ले सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है कि भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है। आपके सामने ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है विकसित, विकासशील, अल्प विकसित और इनमें से कोई नहीं। तो भारत जैसे देशों को जो है विकासशील, विकसित मतलब होता है जो विकसित हो चुके हैं, विकास कर लिया उन्होंने। विकासशील वो है जो अभी विकास कर रहे हैं, अभी राह पर है विकास की। और एक है जो विकास नहीं किए बिल्कुल भी और राह पर भी नहीं हो वो। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो है भारत क्या अभी विकास कर रहा है, तो विकासशील देशों में इसकी गिनती होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से विश्व को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। विकास की दृष्टि से जो है आपको विश्व को जो है कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि भारत को जो है किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मैंने बताया आपको विकासशील। तो यही 3 श्रेणी है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। ये 3 श्रेणी में जो है विश्व को बांटा गया है विकास की दृष्टि से देखें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है वो कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता क्या है, ये एक UNDP, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहे UND और P, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी हिंदी में है, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। इसमें पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई। ये पूरा क्या है, विश्व में जो है एक संगठन के तौर पर काम करता है कि देशों में, किसी भी देश में क्या है कि वहाँ पे गरीबी तो नहीं है, वहाँ पे अगर गरीबी है तो ये मदद करती है ऊपर उठाने के लिए देशों को। बहुत निचले तबके के जो देश होते हैं बहुत नीचे, तो उनको क्या ये लोन प्रोवाइड करवाती है। मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है उन देशों के बारे में सोचना, उनके विकास के बारे में सोचना। तो इसकी जो स्थापना है वो पूछा गया आपसे कब हुई थी, ये आपके सामने ऑप्शन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNDP का मुख्यालय कहाँ है। तो कोई भी संगठन होता है तो उसका एक मुख्यालय होता है जहाँ पर से वो काम करता है, पूरा संभालता है। तो वहीं पे पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, नेपाल में, काठमांडू में या न्यूयॉर्क में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डी, न्यूयॉर्क में जो है इस UNDP का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में UNDP के अध्यक्ष कौन है। तो UNDP के जो है अध्यक्ष आपसे पूछा गया है वो कौन है, आपको बताना है। वर्तमान समय की बात हो रही है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए, ये है गौरवनाथ, असीम स्टेनर, पृथ्वी चौहान, डॉक्टर NK। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका बी, असीम स्टेनर जो है इसका राइट आंसर है। ये अभी के समय पे जो है UNDP के जो है अध्यक्ष है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि UNDP के जो सदस्य संख्या है वो कितने, आपको लगभग पूछा गया है कि UNDP में जो सदस्य है कितने सदस्य यानी कितने देश शामिल है। जो ये मुख्य आपको जो पूछा गया है, आप समझ गए होंगे
कि कोई एक देश है, मतलब कोई एक संगठन है, तो इसमें कई सारे देश जुड़े रहते हैं, तो इसके अंदर जो है कितने देश जो है अभी के समय पे शामिल है वर्तमान में, तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 170 देश जो है इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है कौन सा है। तो भारत का स्थान मैं जैसे कि आपको समझा दूँ, ये क्या होता है मानव विकास सूचकांक, ये होता है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सभी देशों का होता है कौन सा स्थान प्राप्त है। जैसे कि विकास है, तो विकास की कितने कौन सा देश कितने नंबर पर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके है आपका नंबर दिया हुआ, तो पहले स्थान पे कौन होगा जो ज़्यादा ही डेवलप होगा, ज़्यादा ही विकसित होगा, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, ऐसी पाँचवें पे कौन है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर पे आता है। तो भारत का स्थान जो आता है यहाँ पे जो है गलती से 1 ये टाइप हो गया है, डी ऑप्शन है 131 और ये वाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कि भारत का जो स्थान है वो इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि गलत टाइप हो गया है। इस जो डी है यहाँ पे ऑप्शन था 131 जो है भारत का स्थान है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 131 जो है, इतना जो है भारत का स्थान आता है। भारत ने नेहरू के समय में विकास के कौन से मॉडल को अपनाया था, ये पूछा गया आपसे। तो भारत जो था उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्थान था भारत का। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारत ने नेहरू के समय में विकास के कौन से मॉडल को अपनाया था। विकास के जो है कई सारे मॉडल थे उस समय पे, जो भी अपना सकता था वो अपना सकता था, उसकी मर्जी थी। तो भारत ने जो अपनाया था वो था लोकतांत्रिक समाजवादी, ये मॉडल था विकास का। अगला क्वेश्चन है भारत अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार आधारित है। बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो बाजार अर्थव्यवस्था आपके सामने ऑप्शन है आयात निर्यात पर, उपभोक्ता की पसंद पर, मुक्त व्यापार और लगान। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है मुक्त व्यापार जो है इसके ऊपर जो है आधारित होती है बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका निकलने वाला इस चैप्टर से वो है भारत में जो है चिपको आंदोलन हुआ था एक, तो वो किस लिए हुआ था ये पूछा गया। भारत चिपको आंदोलन का उदय हुआ एक किस लिए हुआ था या किससे ये मिलता था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ये उद्योगों के लिए हुआ था या नदी बचाने के लिए हुआ था, तेल बचाने के लिए या वन बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वन बचाने के लिए। तो ये था आपका जो है 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या था, चिपको आंदोलन भारत में हुआ था जहाँ पे क्या है पेड़ जो है काट रहे थे, यहाँ जो सरकार से ऑर्डर मिला था उनको वो पेड़ काटने का, लेकिन वहाँ की जो औरतें थी वो पेड़ से चिपक गई और उन्होंने बोला कि पेड़ नहीं कटने देंगे हम, इसीलिए जो है चिपको आंदोलन उसे कहा जाता है। पेड़ जो है महिलाएं जो है पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई थी। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इस चैप्टर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बहुत कम निकल रहे थे, बहुत करके जो है 10 निकाल दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका लास्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, और इसके बाद जो है जल्दी आपको जो है हिस्ट्री की जो है वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटिकल आपका जो फर्स्ट टर्म है पूरा ख़त्म हो गया है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है शुरू से लेकर अभी तक वो देख ले, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो आपका जो चैप्टर आने वाला है वो 6 चैप्टर आने टोटल। 6 चैप्टर में आपको कम से कम जो है एक चैप्टर में मान लेते 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो 6 चैप्टर में जो है मान 120 क्वेश्चन, तो 110-20 क्वेश्चन जो है आपको कर लेने हैं। बाकी आपका फर्स्ट टर्म पॉलिटिकल साइंस का इस तरह से था। तो मिलता हूँ आपसे हिस्ट्री की वीडियो में। ये था आपका पॉलिटिकल का, हिस्ट्री की जल्दी आ जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।